Hello kids, today we will study chapter number 10, that is parameter and area. So let's start the chapter. सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है कि हमने पहले क्लास में सीखा है पैरामीटर ऑफ प्लेन फिगर के बारे में एंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के बारे में। हम जानते हैं कि पैरामीटर जो होता है ना वो डिस्टेंस होती है अराउंड अ क्लोज्ड फिगर एंड वाइल एरिया क्या होता है वो पार्ट होता है प्लेन और रीजन का जो ऑक्यूपाइड करता है क्लोज्ड फिगर को। दोनों बातों में अंतर आप ध्यान रखेंगे। यहाँ क्लास में हम सीखेंगे पैरामीटर के बारे में एंड एरियाज के बारे में एंड मोर प्लेन फिगर्स के बारे में। तो पैरामीटर ऑफ अ प्लेन फिगर अगला टॉपिक ये आता है हमारा। पैरामीटर एक क्लोज्ड फिगर का वो लेंथ होती है उसकी बाउंड्री की। दस we can calculate the parameter of a plane figure by calculate करके sum of measurement of its all sides and unit जो होती है पैरामीटर की वो सेम होती है that of length. now use of parameter में क्या करते हैं हम, idea of parameter is used सबसे पहले by a farmer to fence his or her field को. second calculate करता लेंथ ऑफ compound wall on all sides of a house or park. Now to measure the length of a spot tracks and calculate length of lace and tape required to put around a sari or table clothes. Now on the base we will start exercise 10.1 जिसमें first question you will do yourself. इसमें पैरामीटर फाइंड आउट करना है तो ये आप खुद फाउंड आउट करेंगे क्योंकि आपको पता है कि पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स. नाउ सेकंड देखें, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच फिगर. तो इसमें आप पहली वाली फिगर देखें, यहाँ पर हमें इस फिगर का पैरामीटर निकालना है. पैरामीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स. तो यहाँ पर हम इसकी सारी साइड्स का सम निकालेंगे, दैट इज 3/1/4. ये भी 3/1/4 है तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 × 3/1/4. ये दोनों हो गई. नाउ प्लस करेंगे इसमें, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2. तो 2 + 2 + 2 ये तीनों आ गई. अगेन ये 2 है इतनी और ये भी 2 है और हमें पता है कि ये 2 है तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल पार्ट है तो ये भी तो 2 होगा. तो टोटल अगर ये भी 2 हो गई तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पूरी जो ये लेंथ है कितनी हो जाएगी, 2 2 4 4 2 6. अगर ये 6 है तो ये भी कितनी होगी, 6. तो इसका मतलब इन सबको हमने ऐसे कर दिया प्लस. अब देखें प्लस करके कितना आएगा, 2 × 2 3 6 1 7. ये हो गया 7/2. यहाँ 2 से 2 कट कर देंगे एंड दैट विल बी 2 2 4 4 2 6 6 6 12 12 एंड 6 कितना 18 हो गया. यहाँ 2 से 2 कैंसिल होकर 7 बचा प्लस के 18 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 मीटर. ये हो जाएगा इसका आंसर. बाकी आप पिक्चर्स का खुद फाइंड आउट करेंगे. नाउ थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर. ऑल डायमेंशन जो है ना वो सेंटीमीटर में है. तो जैसे यहाँ पर देखें 2.5, ये 2.5 है. अगेन दैट इज गिवन 10. ये वाली साइड है 13.6, इसको प्लस कर देंगे क्योंकि पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स. दैट इज अगेन 10 है तो इसको प्लस कर देंगे. फिर ये 2.5 है तो इसको प्लस कर देंगे. ये 3.3 है इसको प्लस कर देंगे. ये 8.6 है इसको प्लस कर देंगे. दैट इज 3.3, इसको प्लस कर देंगे. तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड्स है फर्स्ट पिक्चर में. तो हमने 8 साइड्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 को प्लस कर दिया तो ये आ जाएगा इसका पैरामीटर. अब हम प्लस करेंगे तो देखिए 2.5 दैट इज 5, 10 10 दैट विल बी 20 and 13.6 and that is 8.6. 6 6 12 carry 1, 8 3 11 and 1 12 carry 1 and 1 1 2.
तो दैट विल बी 22.2 एंड ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, 3.3 होते हैं, दैट विल बी 6.6। अब आप देखें 20 एंड 5 इज 25 एंड इन दोनों को प्लस करेंगे, 6 एंड 2 हो जाएगा 8.628 and 2 as it is, that is 28.8। now 25.0 अगर मैं 0.0 ले लूं, that is 28.8, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 808 पॉइंट यहाँ पर 8513 कैरी 1 22415, ये आ जाएगा 53.8 सेंटीमीटर इसका आंसर। नाउ remaining picture you will do yourself and 4/5 also। now circumference and areas of a circle, हमें ये फाइंड आउट करना है circumference and area किसका, सर्कल का। क्लास 6 में हमने डिफाइन किया है सर्कल का एंड टर्म्स रिलेटेड टू इट। इस चैप्टर में हम सीखेंगे डील विद द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल से। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। किड्स, पैरामीटर ऑफ अ सर्कल को ही हम कहते हैं उसकी सर्कमफ्रेंस। नाउ लेंथ ऑफ अ थ्रेड दैट बाइंड्स अराउंड द सर्कल एग्जैक्टली गिव्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अगर हम थ्रेड से ले तो टू फाइंड दिस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी, तो क्या होगा देखें, टेक अ टिन एंड अ बॉल, फाइंड द डायमीटर ऑफ द टिन एंड द बॉल, तो प्लेसिंग बाय ईच ऑफ देम बिटवीन टू वुडन ब्लॉक्स एज शोन, जैसे कि ये फिगर में गिवन है ए में और बी में। तो यहाँ पर देखें, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द ब्लॉक्स बाय अ रूलर, तो आप क्या चेक करेंगे, एक टेबल प्रिपेयर की एंड नोट डाउन किया डायमीटर को, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर टिन है, यहाँ पर बॉल है, तो डायमीटर इसका 4.5 और इसका 7 आ गया, इसकी सरकमफ्रेंस इसके अकॉर्डिंग 14.2 एंड दैट इज 22। तो सरकमफ्रेंस को अगर हम डिवाइड कर दें डायामीटर से तो दैट विल बिकम 3.14 और यहाँ पर 22/7 के अकॉर्डिंग दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 3.14। तो किड्स, to find the circumference, wrap a strip of paper once around the object as shown in figure A and B में देखें जैसे कि हाँ गिवन है, तो मेजर करें लेंथ को ऑफ द स्ट्रिप की एंड गेट द सर्कमफ्रेंस। प्रिपेयर अ टेबल एज शोन अबव एंड नोट डाउन वैल्यूज इन द टेबल ईच केस में एंड फाइंड कर ले वैल्यू ऑफ सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर की करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक। व्हाट डू यू नोटिस, आपने क्या नोटिस करते हैं, यू विल नोटिस, आप नोटिस करेंगे ईच केस में वो आता है 3.14। तो दिस रेशियो इज डिनोटेड बाय अ ग्रीक लेटर पाई व्हिच इज प्रोनाउंस्ड एज पाई, P-I-E, पाई। यूजुअली पाई इज टेकन एज 22/7 या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.14 या 3.142। We denote circumference by C, कैपिटल C से एंड डायमीटर को D से। तो किड्स C अपॉन D इज इक्वल टू पाई होता है, तो यहां से C की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी पाई D। D हमारा होता है 2 × R, जहां R डिनोट करता है किसको, रेडियस को, सर्कल की, तो इससे फॉर्मूला C का आ जाएगा सर्कमफ्रेंस का, दैट विल बी 2πr। नाउ इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, एग्जांपल्स करते हैं। जैसे फर्स्ट, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल जिसकी रेडियस गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस 10.5, इसका मतलब 105/10 यानी कि आ गया 21/2। तो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2πr, फॉर्मूला लगाया, वैल्यू रखी, वो आ गया 66 सेंटीमीटर। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू गिवन है 3.14। तो r की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर, इसको रखा फॉर्मूले में, वैल्यू आ गई 62.8 सेंटीमीटर। तो यही सर्कमफ्रेंस हो जाएगी गिवन सर्कल की। नाउ एग्जांपल नंबर 3, रेडियस ऑफ अ ड्राइविंग व्हील ऑफ एन इंजन is 1.75 meter. How many revolution
will it make in traveling 22 kilometer? Kids, radius of the wheel given है, circumference कितनी हो जाएगी 2 pi r, वैल्यू रखी तो ये आ गया 11 मीटर। तो 22,000 आर कवर्ड करने के लिए हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी सर्कमफ्रेंस आ गई व्हील की 11 मीटर। हाउ मेनी रिवॉल्यूशन विल इट मेक इन ट्रैवलिंग 22 किलोमीटर? तो 22 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो 22,000 आ गया, एंड 22,000 को जब हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी कम, तो दैट विल बी टेक 2000 रिवॉल्यूशन 22,000 को 11 से डिवाइड करके। एग्जाम्पल नंबर 4, पीस ऑफ वायर इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, इसकी मेजर गिवन है यानी कि लेंथ और ब्रेथ 52 एंड 36, एंड इट इज कट एट वन प्लेस एंड बेंट इन द शेप ऑफ अ सर्कल। तो हमें फाइंड आउट करनी है रेडियस ऑफ द सर्कल की। सबसे पहली बात, लेंथ ऑफ वायर कितना होगा, जो पैरामीटर हो जाएगा रेक्टेंगल का, यानी कि पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का 2 into l plus b, तो दैट विल बी 176 सेंटीमीटर, यानी 2 पाई आर दैट इज द सी, क्योंकि जो बेंड करके सर्कल बनाया गया है, सर्कल की सरकमफ्रेंस और रेक्टेंगल का पैरामीटर दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो सरकमफ्रेंस इज 2 पाई आर को इक्वल रख लेते हैं 176 के, यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 176, एंड पाई की वैल्यू रख के 22/7, 7 मल्टीप्लाई में चला गया 2 डिवाइड में, तो सॉल्व करके आ गया 28 सेंटीमीटर। तो ये हो गई इसकी आर की वैल्यू। फिर सरकमफ्रेंस जो होती है सर्कल की वो इक्वल होती है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के ऑन हेयर, ये आप याद रखेंगे। नाउ एक्सरसाइज 10.2 जिसमें आप देखें पहले फर्स्ट, फाइंड द रेडियस, गिवन है पाई की वैल्यू 22/7, तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल जिसकी सरकमफ्रेंस गिवन है, तो इसका ए देखें, हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है यानी आर की वैल्यू, और हमें क्या गिवन है सी की वैल्यू, दैट इज 352 मीटर। तो हमें पता है सी क्या होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू गिवन है 352, आर की वैल्यू निकालेंगे तो 352 को डिवाइड कर देंगे 2 पाई से। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू रख लेते हैं 352 अपॉन में 2, पाई की वैल्यू 22 अपॉन वाला 7 आ जाएगा ऊपर। अब आप यहाँ पर देखें 11 2s are 22, ये 11 3s are 33, 2 इसको दे देगा 11 2s are 22। नाउ 2 से 32 16 टाइम्स में जाएगा, अगेन 2 से 16 8 में जाएगा, तो दैट विल बिकम 8 मल्टीप्लाई 7 आर की वैल्यू, यानी आर की वैल्यू कितनी हो गई 8 7 आर इज 56, ये हो जाएगा इसका आंसर। और किस में आएगा ये मीटर में। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। सेकंड, इसमें फाइंड करना है सरकमफ्रेंस जिसका डायमीटर हमें गिवन है, तो देखिए जरा, हमें सरकमफ्रेंस सी फाइंड आउट करना है और डी की वैल्यू हमें गिवन है 14, हमें पता है सरकमफ्रेंस होता है पाई मल्टीप्लाई डी, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, डी की वैल्यू 14, 7 2s are 14, तो 22 2s are is 44, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर में सरकमफ्रेंस। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। थर्ड देखें, फाइंड द सरकमफ्रेंस जिसकी रेडियस हमें गिवन है, तो इसका एक पार्ट देखें, रेडियस कितनी गिवन है दैट इज गिवन 28 सेंटीमीटर, और हमें सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर की वैल्यू 28, 7 से 28 4 आर पर कट हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 4, तो किड्स 22 4 आर इज 88, 88 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 आर 16 एंड 1, 2 8 आर 16 एंड 1 17, तो ये आ जाएगा सी की वैल्यू 176 सेंटीमीटर। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ एंड वर्ड प्रॉब्लम्स आल्सो। 11th देखें, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच फिगर, तो यहाँ पर देखें दैट इज अ ए पार्ट, वैसे तो पैरामीटर होता है पूरे सर्कल का 2 पाई आर। आप इस क्वेश्चन को देखें, अगर हमारे पास में एक सर्कल है पूरा, सर्कल का पूरे का पैरामीटर दैट मीन सरकमफ्रेंस क्या होती है दैट इज 2 पाई आर,
C is 2 पाई r। अब पहले हम पूरे सर्कल का अगर निकालें यहां से, क्योंकि हमें ये गिवन है इस तरीके से, इतना पार्ट्स हमें गिवन है एक सर्कल का। ये ऊपर वाली साइड, अगर ये हमारा सर्कल है तो ऐसे ये गिवन है 21 मीटर और ये गिवन है 21 मीटर। किड्स, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जो पार्ट्स हमें गिवन है सर्कल का, ये किसको डिनोट कर रहा है? सर्कल के 1/4 पार्ट को। तो हम क्या करेंगे, और ये क्या गिवन है? सेंटर से वन साइड को, पॉइंट को टच करती हुई लाइन क्या होती है? रेडियस। यानी कि आर की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 21 मीटर। तो पहले हम पूरे सर्कल का निकाल लेते हैं 2 पाई आर वैल्यू, यानी सरकमफ्रेंस 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू इज 21। तो 7 3s are 21 होते हैं, तो दैट विल बिकम 22 3s are is 66 मल्टीप्लाई 2, ये क्या आ गया? 2 6 are 12, कैरी 1, 2 6 are 12 1 13, यानी 132 मीटर। ये पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस आ गई, और हमें फाइंड आउट करना पैरामीटर केवल इस पार्ट का। तो हम क्या करेंगे? 132 को डिवाइड कर देते हैं 4 से, क्योंकि तो इसका क्वार्टरली पार्ट है, यानी कि 1/4 पार्ट। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4 3s are 12 एंड 1 इसको देकर 4 3s are 12, तो ये क्या हो गया? 33 मीटर। यही हो जाएगा सरकमफ्रेंस 1/4 पार्ट का, यानी कि जो हमसे पूछा है। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ एंड 12th आल्सो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है एरिया। किड्स, हमने ये सीखा है कि फॉर्मूले से एरिया क्लास 6 में। नाउ अब हम यहाँ पर फॉर्मूले से सीखेंगे टू फाइंड करना एरिया बिटवीन टू रेक्टेंगल। तो पहली बात, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है तो एरिया को डिवाइड कर देते हैं ब्रेथ से, और अगर ब्रेथ फाइंड आउट करनी है तो एरिया को डिवाइड कर देते हैं लेंथ से। सेकेंड, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई, यानी कि साइड स्क्वायर। नाउ किड्स, यूनिट्स ऑफ एरिया क्या होती हैं? टू मेजर करना एरिया को, वी यूज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर whose side units length as the units for the measurement। जब मेजर करते हैं एरिया को तो हम क्या यूज करते हैं? एरिया ऑफ स्क्वायर, जिसकी साइड यूनिट्स लेंथ एज द यूनिट्स फॉर द मेजरमेंट होती है। नाउ स्क्वायर whose साइड 1 सेंटीमीटर है, इनक्लोज एन एरिया जो हो जाएगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। दिस इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ एरिया के लिए। Now number of times the squares 1 centimeter side का contained in a figure is area of the figure हो जाएगा। Now SI system क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ की मीटर 1 मीटर होती है, तो एरिया क्या हो जाएगा स्क्वायर का? यदि साइड 1 मीटर है यानी कि 1 स्क्वायर मीटर, जिसको हम 1 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। नाउ लेट अस सी रिलेशन अमंग द डिफरेंट यूनिट्स में। मान लो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 मिलीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर स्क्वायर। अगेन 1 मीटर हमें पता है 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर या 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगेन 1 डेकामीटर 10 मीटर के इक्वल होता है, तो 1 डेकामीटर स्क्वायर 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1 हेक्टोमीटर 100 मीटर यानी कि 10 डेसीमीटर हो जाएगा। 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, तो किलोमीटर स्क्वायर हो तो वहां भी हमारी जो जीरोस है वो डबल हो जाएंगी। तो एक डेकामीटर, इसको हम 1 DAM लिखते हैं। एरिया ऑफ हेक्टोमीटर स्क्वायर को हम एज अ हेक्टेयर इस नाम से जानते हैं। एरिया ऑफ 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर इज नोन एज 1 हेक्टेयर, ये आप याद रखेंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल। किड्स, ABCD एक रेक्टेंगल है, हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है AD मल्टीप्लाई AB, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ। नाउ डायगोनल्स जो है ना BD, वो डिवाइड कर रहा है रेक्टेंगल को 2 इक्वल ट्रायंगल्स में। तो क्या करें? दोनों ट्रायंगल्स का एरिया, हाफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और AD भी क्या हो जाएगा? हाफ AD मल्टीप्लाई AB। तो AD क्योंकि परपेंडिकुलर है AB से, तो इसका मतलब क्या होगा? AD विल बी द एल्टीट्यूड ऑफ ADB परपेंडिकुलर टू द बेस AB। नाउ एरिया ऑफ ADB निकाला,
हाफ एल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बेस से, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता है हाफ बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड हो गया, जिससे ट्रायंगल एबीसी दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट हो गया। नाउ इसी पर ही बेस एग्जांपल देखें, एरिया निकालना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का जिसकी साइड गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड रूट 3 की वैल्यू भी गिवन है 1.73। सबसे पहली बात, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसका एक फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, वेयर ए इज इक्वल टू साइड होती है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू साइड यानी 10 सेंटीमीटर, उसको हम स्क्वायर में गिवन है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखेंगे, √3 की वैल्यू 1.73 गिवन है वो लिख लेंगे एंड कैलकुलेट करके यहाँ से ये आ गया 43.25 एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? PQR is be a parallelogram with SD as its altitude and SQ the diagonal. तो kids we know that diagonal जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो डिवाइड करते हैं पैरेललोग्राम को टू इक्वल ट्रायंगल्स में। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? ट्वाइस मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PSQ, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1/2 दैट इज PQ मल्टीप्लाई SD। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया? 2 से 2 कैंसिल होकर PQ मल्टीप्लाई SD। अब PQ क्या है? PQ इज द दैट इज SD। SD क्या है? SD है हाइट एंड PQ एज इट इज दैट इज बेस। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो गया? बेस मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ ऑफ द बेस B है, हाइट ऑफ द एल्टीट्यूड H है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया B मल्टीप्लाई H। अब इस पर बेस देखें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसका बेस 20 है एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट 15 है, तो बेस और हाइट की वैल्यू गिवन है, दोनों की मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया एरिया। नाउ रिमेंबर दिस, ही टेक द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द बेस टेकन, वी चेंज द बेस तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट जो विल बी डिफरेंट। फॉर बेस PQ हाइट H है, तो बेस दैट इज बेस QR के लिए हाइट विल बी L। नाउ एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम क्या होता है? दैट इज अ रूम जिसकी लेंथ L है, ब्रेथ B है एंड हाइट H है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो जाता है एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ EFGH जैसा कि यहाँ फिगर में गिवन है, एरिया ऑफ FBCG एंड एरिया ऑफ EADH। चारों 4 वॉल्स का एरिया हमने लिखा और उनको प्लस कर देंगे, यानी कि ये कंडीशन आ गई L मल्टीप्लाई H, L मल्टीप्लाई H, B मल्टीप्लाई H एंड B मल्टीप्लाई H। तो यहाँ पर देखें 2LH है एंड 2BH है और दोनों में H कॉमन है, तो इसका फॉर्मूला हो गया 2 इंटू L प्लस B मल्टीप्लाई H, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। नाउ डायगोनल्स ऑफ द रूम क्या होता है? दैट विल बी रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इन फॉर्मूलेस का यूज करेंगे। अब एग्जांपल देखें, फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल जिसका बेस और एरिया गिवन है। हाइट सपोज कर लीजिए दैट इज H है। अब एरिया क्या होता है ट्रायंगल का? हाफ बेस इनटू हाइट। इसका यूज करें, एरिया की जगह उसकी वैल्यू, बेस की जगह उसकी वैल्यू, H की जगह H रखने देंगे एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करके H की वैल्यू आ गई यहाँ से 16 सेंटीमीटर। सेकेंड देखें, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल का 40 सेंटीमीटर गिवन है, इट्स लेग 8 सेंटीमीटर गिवन है 1 एंड अदर लेग पूछी है। मान लो अदर लेग H है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट फॉर्मूला लगाया एंड दैट इज 2 4 8 4H आ गया और इसको आप इक्वल रख देंगे 40 के, तो यहाँ से H की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो अदर लेग है वो आ गया 10 सेंटीमीटर। थर्ड देखें, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका बेस 8 है एंड लेंथ ऑफ द इक्वल है साइड 5 सेंटीमीटर के, CE परपेंडिकुलर AB है, तो हमें CE फाइंड आउट करना है। किड्स B एंड A गिवन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। हाइट को हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर के, दैट इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 4 इन रूटेड फॉर्म। नाउ दैट इज गिवन B की वैल्यू 8 और यहाँ भी A और B की वैल्यू रखी, कैलकुलेट करके √9 आ गया जिससे 3 लिख लिया और यहाँ से एरिया आ गया दैट इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ CE परपेंडिकुलर है AB पर। नाउ लेफ्ट CE इज इक्वल टू, अगर हम सपोज कर ले x है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया और यहाँ पर हमने दैट इज x रखते हुए ये एरिया निकाल दिया 5x अपॉन 2, बट एरिया ऊपर हमने 12 सेंटीमीटर भी निकाला है, दोनों को इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4.8 सेंटीमीटर।
नाउ फोर्थ देखें, फाइंड द एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल जिसका बेस हाइपोटेनियस गिवन है और कहा है बीडी परपेंडिकुलर है एसी के, तो बीडी भी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले कंसीडर करें ट्रायंगल एबीसी जिसमें एंगल बी इज 90 डिग्री, बीसी 24 एंड एसी इज गिवन है हमें दैट इज 25। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाए और यहां से फाइंड आउट कर ले AB की वैल्यू, दैट इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल ABC। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाया हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, जहां पर बेस है BC एंड हाइट है AB और यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 84। अब क्या करें, हमें पता है BD परपेंडिकुलर है AC के, मान लो BD जो है ना वो X है, अगेन ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला लगाए और यहां पर अब की बार बेस ले AC एंड हाइट पे BD और BD की जगह X रख ले, दैट इज कम 25x अपॉन 2। अब एरिया ऊपर अभी हमने फाइंड आउट किया है 84 एंड ये भी एरिया ट्रायंगल एबीसी है, दोनों को इक्वल रखेंगे तो यहां से x की वैल्यू जिसको BD को सपोज किया था ये आ जाएगी 6.72। अगेन फिफ्थ में एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड आउट करना है जिसकी साइड 6 मीटर गिवन है। वी नो दैट एबीसी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है एंड एल्टीट्यूड AB है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। नाउ D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, BD एंड DC दोनों ही गिवन है 3 मीटर की। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला होता है हाफ BC मल्टीप्लाई AD दैट इज हाफ 6 मल्टीप्लाई AD। ADC में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और यहां से AD की वैल्यू निकाल देंगे दैट इज कम √27 यानी कि 3√3। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज हाफ 6 मल्टीप्लाई AD की वैल्यू रखी और यहां से एरिया आ गया 9√3। एग्जाम्पल नंबर 6, टोटल एरिया 4 वॉल्स का इन ईच ऑफ रेक्टेंगुलर रूम हैविंग लेंथ 10 मीटर, ब्रेथ 5 मीटर एंड हाइट 4 मीटर। लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों गिवन है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स फॉर्मूला लगाया, इसमें वैल्यू रखी तो आंसर आ गया 120। नाउ अगेन एग्जांपल्स हैं, हाउ मेनी कार्ड्स कैन बी मेड आउट ऑफ अ प्लास्टिक शीट 135 सेंटीमीटर बाय 115। सपोजिंग ईच कार्ड रिक्वायर्स अ पीस ऑफ प्लास्टिक शीट है जिसकी जो लेंथ साइज है 23 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर है। तो किड्स सबसे पहले एरिया ऑफ प्लास्टिक शीट निकाल देते हैं उनकी लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई करके। एरिया ऑफ प्लास्टिक शीट रिक्वायर्ड फॉर 1 कार्ड, लेंथ ब्रेथ लेकर मल्टीप्लाई करके एरिया निकाला तो दैट विल 23 मल्टीप्लाई 9। हमसे पूछा है नंबर ऑफ कार्ड्स, तो एरिया ऑफ द प्लास्टिक शीट को डिवाइड कर देते हैं 1 कार्ड का जो एरिया है उससे, यानी कि इस तरीके से 135 मल्टीप्लाई 115 को डिवाइड किया 23 मल्टीप्लाई 9 से तो 75 कार्ड्स आ गया रिक्वायर्ड आंसर। एग्जांपल नंबर 2 देखें, 2 parks have the same parameter, one is in square shape of side 80 meter while the other is in shape of rectangle जिसकी breadth given है। Which of the plot has greater area and how much? सबसे पहली बात, फर्स्ट पार्क है हमारा जिसकी साइड 80 मीटर है और स्क्वायर है तो इसका एरिया निकाल दिया। एंड नाउ पैरामीटर ऑफ द पार्क 4 मल्टीप्लाई साइड दैट इज कम 320। नाउ सेकंड पार्क पैरामीटर है एंड इसका जो पैरामीटर है वो स्क्वायर के इक्वल होगा यानी कि 320 एंड इसकी हमें ब्रेथ गिवन है तो लेंथ क्या हो जाएगी, पैरामीटर का फॉर्मूला लगाकर यहां से हमने फाइंड आउट कर ली 120। अब एरिया क्या हो जाएगा इसका, लेंथ इनटू ब्रेथ फॉर्मूला लगाकर, क्योंकि हमने ऊपर लेंथ फाइंड आउट कर ली है तो वो आ गया 4800। अब यहाँ पर देखें स्क्वायर का एरिया था दैट इज 6400 एंड रेक्टेंगल का है 4800, तो स्क्वायर का ज्यादा है और वो कितना ज्यादा, दोनों को माइनस करके निकाला तो ये आ गया 1600। नाउ किड्स यहीं पर एग्जाम्पल फिनिश हुए, उस पर बेस ये एक्सरसाइज आई है और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अब अगला टॉपिक देखें, एरियाज ऑफ क्रॉस रोड्स। किड्स फिगर ABCD एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्राउंड है, 2 रोड्स हैं जिसमें पैरेलल टू द लेंथ एंड द अदर पैरेलल टू द ब्रेथ है, टुगेदर आर कॉल्ड क्रॉस रोड। इस टाइप की जो रोड्स है वो क्रॉस रोड्स कहलाती हैं। नाउ इसी पर ही बेस हमारे एग्जांपल है जिसमें फर्स्ट है, एक फील्ड 75 मीटर लॉन्ग है, 32 मीटर वाइड है, 2-3 मीटर वाइड रोड्स हैं जो कंस्ट्रक्ट कर रही है इन द सेंटर पर
फील्ड वन पैरेलल टू इट्स लेंथ एंड अदर पैरेलल टू इट्स ब्रेथ है, जैसा कि फिगर में गिवन है। हमें पहला क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द क्रॉस रोड्स। नाउ कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द रोड्स ₹1.80 के हिसाब से पर स्क्वायर मीटर एंड एरिया ऑफ द रिमेनिंग फील्ड। तो कैसे करेंगे, पहले ए देखें। एरिया ऑफ द रोड पैरेलल टू द लेंथ that will be 75 multiply 3, that is 225. एरिया ऑफ द रोड जो पैरेलल है ब्रेथ के, that is 32 multiply 3, क्योंकि विद इसकी 3 गिवन है, यानी कि 96. अगेन एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, that is 3 multiply 3, यानी कि 9 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द रोड्स कितना आ गया, दोनों को प्लस कर दे एंड जो शेडेड पोर्शन है ना दोनों का, उसको माइनस कर देंगे, यानी कि 312। अब बी में ये पूछ रहे हैं कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 1 मीटर स्क्वायर रुपीज गिवन है 1.80 एंड जो टोटल आ गया है उसमें कितना कॉस्ट लगेगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आ गया 561.60। अगेन सी पूछा है इन्होंने एरिया ऑफ फील्ड, दैट इज 2400 लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई करके, और एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड क्या हो जाएगा, जो पूरे एरिया होगा ना फील्ड का उसमें से क्रॉस रोड को माइनस कर देंगे, यानी कि 2088 मीटर स्क्वायर। इस तरीके के क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में हैं, इसके क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। अब शुरू होता है अगला टॉपिक, एरिया ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पर देखें, एक सर्कल ड्रॉ किया एनी रेडियस का, डिवाइड कर दिया इसको 8 पार्ट्स में बाय ड्रॉइंग 4 डायमीटर एज शोन इन फिगर ए में। देखें 8 डायमीटर के थ्रू इसको हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया। Now you have got 8 sectors. Cut out these 8 sectors and arrange करें इसको जैसे कि फिगर बी में दिखाया गया है। Now bisect each of the 8 sectors and get करें 16 sectors, जैसे कि अब की बार डायमीटर के थ्रू 16 sectors लिए। अब रीअरेंज करें और इसको आप देखें फिगर डी में, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो आपने क्या देखा, we observe that as the number of sectors increase from 8 to 16, तो लेंथ ऑफ ईच आर्क डिक्रीज हो रही है एंड लाइंस ए बी एंड सी डी लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइंस। नाउ व्हाट विल हैपन, क्या होगा इफ द नंबर ऑफ सेक्टर इज इंक्रीज्ड, 32 से 64 हो जाए या 128 हो जाए एंड सो ऑन इनफाइनाइट कुछ भी हो, तो द फिगर एबीसीडी बिकम्स अ पैरेललोग्राम whose one side is equal to half the circumference of the given circle and the other side is its radius हो जाएगी। तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ मल्टीप्लाई 2 पाई आर मल्टीप्लाई आर, यानी कि पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगी, रूटेड फॉर्म ऑफ एरिया डिवाइडेड बाय पाई। इसी पर ही बेस एग्जांपल्स हैं। नंबर 1, एबीसीडी एक डायमीटर ऑफ सर्कल रेडियस 6 सेंटीमीटर सच दैट एबी जो है वो इक्वल है बीसी के, शोन इन द गिवन फिगर, जैसा कि फिगर में है। हमें एरिया फाइंड आउट करना है शेडेड रीजन का। तो आप यहाँ पर देखें, सबसे पहली बात एडी हमें गिवन है दैट इज 12 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू BC है एंड CD इज 1/3 ऑफ AD दैट इज 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो BD कितनी होगी, BD 12 में से 4 को माइनस करेंगे दैट विल बी 8। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर AD प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल डायमीटर AB और माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर BD। तो यहाँ पर हम एरिया ऐसे क्या है, हाफ दैट इज पाई वैल्यू मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, अगेन हाफ मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर एंड अगेन हाफ मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर एंड कॉरेस्पॉन्डिंग AD AB एंड BD डायमीटर के आर की वैल्यू रखी और यहाँ से दैट इज कम 396/7, 44/7 माइनस के 176/7। टेक द एलसीएम एंड सॉल्व करके 264/7 आ गया, जिससे डेसिमल में 37.71 रिक्वायर्ड एरिया आ गया। सेकेंड, एक हॉर्स इज टाइड टू अ पैक फिक्स्ड एट वन कॉर्नर टू अ रेक्टेंगल फील्ड 30 मीटर मल्टीप्लाई 20 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 7 मीटर लॉन्ग रॉप। सबसे हमें ए बी 2 पार्ट्स पूछे हैं, पहला area of that part of the field in which the horse can graze and दूसरा increase in the grazing area if the rope were 14 meter long। तो 1 by 1 करके देखें। According to picture के
फोर्स विल बी एबल टू मूव इन अ क्वार्टर ऑफ अ सर्कल में, जिसकी रेडियस इक्वल हो जाएगी लेंथ ऑफ द रोप के। नाउ रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है, लेंथ ऑफ द रोप यानी कि 7, तो एरिया ऑफ 1/4 सर्कल क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर यानी कि 77/2। अब ये तो हो गया ए पार्ट का आंसर। बी क्या कहते हैं, अगर रेडियस 14 हो जाए तो एरिया ऑफ 1/4 सर्कल क्या हो जाएगा, हम रेडियस की जगह 14 रखेंगे, दैट विल बी 154। नाउ इंक्रीजिंग इन ग्रेजिंग एरिया कितना हो गया, 154 में से माइनस कर देंगे 77/2 को, तो ये आ गया 231/2 मीटर स्क्वायर यानी 115.5 मीटर स्क्वायर। रिक्वायर्ड आंसर। नाउ एग्जांपल नंबर 3, एक गार्डन 120 मीटर लॉन्ग है, 80 मीटर ब्रॉड है, मिडल में एक सर्कुलर टैंक है जिसकी रेडियस 14 मीटर है। हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है टर्फिंग द रिमेनिंग पोर्शन पे गार्डन के एट द रेट ऑफ ₹1.75 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो पहले एरिया ऑफ गार्डन निकाल दिया, क्योंकि लेंथ ब्रेथ गिवन है तो ये आ गया दोनों की मल्टीप्लाई करके 9600। नाउ एरिया ऑक्यूपाइड बाय द टैंक सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर लगाया, ये आ गया 616 स्क्वायर मीटर। रिमेनिंग एरिया ऑफ द गार्डन दोनों को माइनस करके निकाल दिया, दैट विल बिकम 8984 स्क्वायर मीटर। अब इसी के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ टर्फिंग 1 मीटर स्क्वायर में ये है, कॉस्ट ऑफ टर्फिंग इस मीटर स्क्वायर में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिक्वायर्ड आंसर आ गया, दैट इज 15,722। Now on the base we will do exercise 10.5, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन you will do yourself। सेकंड देखें, find the areas of the circle जिसका diameter given है 56 मीटर। diameter यानी कि हमें वैल्यू गिवन है d की 56 मीटर, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 56/2, क्योंकि r हाफ होता है d का, 2 2s are 4, 2 8s are 16, तो ये आ गया 28 मीटर। अब हमसे एरिया पूछा है सर्कल का, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 एंड आर इज 28 का स्क्वायर। किड्स 22/7 मल्टीप्लाई 28 एंड मल्टीप्लाई 28, यहां से देखें 7 4s are 28, 22 की मल्टीप्लाई 4 में और फिर उसकी मल्टीप्लाई 28 में, 22 4s are is 88 एंड मल्टीप्लाई 28, दोनों की यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 88 की 28 में, तो दैट विल बिकम 8 8s are is 64, कैरी कितना जाएगा 6, 8 8s are 64 एंड 6 70, 1s प्लेस पर 0, 2 8s are 16, कैरी 1, 2 8s are 16, 1 17, तो ये कितना आ गया 4 6 4 2, ये आ गया 2464 स्क्वायर मीटर, दैट इज द एरिया। ये आ जाएगा फाइनल आंसर। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। थर्ड देखें, फाइंड द एरियाज ऑफ द सर्कल। अब की बार सर्कमफ्रेंस गिवन है, दैट इज 66 मीटर। ए वाला देखें, सर्कमफ्रेंस सी की वैल्यू गिवन है 66 मीटर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर की वैल्यू गिवन है 66, आर की वैल्यू हो जाएगी 66/2 पाई, यानी कि 66/2, पाई की वैल्यू 22/7 ऊपर ले लेंगे, 22 3s आर होते हैं, दैट इज 66, तो ये कितना हो गया 3 7s आर 21/2 आर की वैल्यू। अब नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर आया है हमारा 21/2, इसका कर देते हैं होल स्क्वायर, यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई 21/2 मल्टीप्लाई 21/2। यहाँ देखिए 7 3s are is 21 एंड 2 से 22 कट हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 1s are 2, तो कितना आया, दैट इज कम 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21 एंड अपॉन में 2। किड्स यहाँ पर देखिए 21 3s are is 63 मल्टीप्लाई 11 अपॉन में 2, दोनों की अगर मल्टीप्लाई करें तो 11 3s are 33, कैरी 3, 11 6s are 66 एंड 3 is 69 एंड अपॉन में 2, तो ये कट करके आ जाएगा 2 3s are 6, 2 4s are 8,
1 इसको देंगे, 2 6 12.5, तो ये हो जाएगा 346.5 स्क्वायर एंड गिवन है मीटर में। फाइनल आंसर। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। फोर्थ देखें, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल जिसका एरिया गिवन है। अब की बार एरिया गिवन है और आर की वैल्यू पूछी है, तो एरिया क्या गिवन है, दैट इज 616 स्क्वायर मीटर। एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616। आर स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी 616 अपॉन में पाई, पाई की वैल्यू रखेंगे 616 अपॉन में 22 मल्टीप्लाई 7 ऊपर आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखें, 11 2s are 22 और 11 5s are 55 और 6 इसको देंगे, 11 6 are 66। अगेन 2 से कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी 2 2s are 4 2 8s are 16। तो ये कितना आ गया, 28 मल्टीप्लाई 7। ये आर स्क्वायर की वैल्यू है। आप इसको लिख सकते हैं 28 को 7 मल्टीप्लाई 4 एंड दिस 7 एज इट इज। एंड किड्स अगेन 7 मल्टीप्लाई 7 एक साथ पेयर में लिख लेते हैं, 4 को यू कैन राइट इज 2 मल्टीप्लाई 2। नाउ दैट इज द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, व्हेन यू रिमूव द स्क्वायर then will be go in rooted form other side, 7 multiply 7 multiply 2 multiply 2 and that is the rule of root। अगर रूट इनसाइड वैल्यू इन पेयर में है तो यू कैन टेक आउटसाइड सिंगल वैल्यू, 7 एक ले लेंगे 2 एक ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 7 2s are 14 मीटर आर की वैल्यू, यही हो जाएगा इसका आंसर। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। फिफ्थ, find the area of the circle whose radius are 10.5। आपकी बार रेडियस गिवन है 10.5 मीटर और हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 एंड आर इज 10.5 का स्क्वायर, तो 22 अपॉन में 7, 10.5 को हम 2 टाइम्स लिख लेते हैं मल्टीप्लाई में। यहाँ देखें 7 1s are 7 एंड 7 5s are होते हैं 35, यानी 1.5 आ गया ये। नाउ 22 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 10.5। अब यहाँ पर देखें डेसिमल रिमूव करें नीचे 10 और यहाँ से रिमूव करें तो नीचे 10 आ जाएगा। तो किड्स अब आप यहाँ पर देखें 5 2s are 10, 5 3s are 15 and 2 से ये कट हो गया, 2 1s are 2 1s are। अगेन 5 2s are 10, 5 2s are 10, 5 1s are 5। तो ऊपर तो रह गया 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21 एंड नीचे रह गया 2, तो 11 3s are is 33 मल्टीप्लाई 21 अपॉन में 2। दोनों की अगर मल्टीप्लाई करें 33 की 21 में, तो दैट विल बिकम 3 6 3 9 एंड 6 693 एंड डिवाइड कर दे 2 से, तो डिवाइड करके आएगा 2 3s are 6 2 4s are 8 2 6s are 12.5, यानी कि 346.5। ये क्या हो गया, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि ये आ गया आपका मीटर स्क्वायर में। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ और यहीं पर ही हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल दिस चैप्टर। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।